आज की वीडियो में हम कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के आई सिलेक्ट गारंटेड फ्यूचर प्लान की जानकारी समझेंगे। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आपको पता चल गया कि एक गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है। आप प्रीमियम पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, प्लान ऑप्शन चुनेंगे, सम एश्योर्ड चुनेंगे, पॉलिसी टर्म चुनेंगे, उसी के आधार पे कंपनी आपको गारंटेड बेनिफिट इस प्लान के अंदर देगी। प्लान में 5 अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आई अचीव, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे फ्लेक्सी आई अचीव, थर्ड ऑप्शन है आई अश्योर और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे फ्लेक्सी आई अश्योर। प्लान का ऑप्शन नंबर 5 है इजी आई अचीव। इन सभी ऑप्शंस में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन दो ऑप्शन एक जैसे हैं, जैसे कि आई अचीव एंड फ्लेक्सी आई अचीव। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित शर्मा। तो सबसे पहले हम कैनरा एचएसबीसी लाइफ के आई सिलेक्ट गारंटेड फ्यूचर प्लान के आई अचीव एंड फ्लेक्सी आई अचीव ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे, क्योंकि सेम ही है। अगर ये दोनों ऑप्शन आप लेने चाहते हैं तो इन दोनों ही ऑप्शन के साथ आयु सीमा रखी गई है प्लान लेने के लिए 0 से लेके 60 साल और मेच्योरिटी एज का लिमिट है 18 से लेके 80 साल तक का। पॉलिसी टर्म डिफरेंट ऑप्शन आपको मिलते हैं। 10 या 15 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको मिल जाएगा उसके साथ। अगर 10 या 14 साल का अगर आपने पॉलिसी टर्म लिया तो 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 15 या 20 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। मिनिमम जीएसए का मतलब है गारंटेड सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 2,20,000 रुपए का है। एपी का मतलब है एनुअलाइज्ड प्रीमियम। मिनिमम सालाना प्रीमियम का लिमिट है यहाँ पे 20,000 रुपए का। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कैनरा एचएसबीसी लाइफ के आई सिलेक्ट गारंटेड फ्यूचर के आई अचीव ऑप्शन के बेनिफिट्स के बारे में। तो डेथ बेनिफिट जो है वो है सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन और उसके साथ में हाई प्रीमियम एडिशन बेनिफिट अगर है तो। इफ एनी का मतलब है अगर है तो, राइट, मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। लेकिन इस ऑप्शन के साथ में पेयर प्रीमियम प्रोटेक्शन कवर मिल जाता है, यानी कि अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं और लाइफ अश्योर्ड आपका बच्चा है या कोई और है जिसके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं और आपने ये ऑप्शन लिया है, अगर आपकी मृत्यु हो गई पॉलिसी होल्डर की तो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे अंडर द पेयर प्रीमियम प्रोटेक्शन कवर और प्लान कंटिन्यू चलता रहेगा। सभी बेनिफिट आगे चल के नॉमिनी को मिलेंगे। अगर मान लीजिए लाइफ अश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर सेम ही है, तब डेथ हो जाती है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा नॉमिनी को अंडर द पेयर प्रीमियम प्रोटेक्शन कवर और सारे भविष्य के प्रीमियम माफ होंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा आगे चल के नॉमिनी को। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है कि सालाना प्रीमियम का आप 11 गुना निकाले, फिर उसका आप कंपैरिजन करें टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, दोनों में से जो भी ज्यादा हो उसी को आप सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहते हैं। नॉर्मली सालाना प्रीमियम का 11 गुना ही ज्यादा बैठता है। अब गारंटीड एडिशन जो होता है वो आपके सालाना बेस प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होता है। ये गारंटीड एडिशन का परसेंटेज आपकी आयु, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म, प्रीमियम कितना पे कर रहे हो, उसी के साथ में प्रीमियम पेयर प्रोटेक्शन ऑप्शन लिया है, यानी उसके ऊपर निर्भर करता है। और गारंटीड एडिशन मैच्योरिटी के आखिरी के जो 5 साल होते हैं, या बोलो कि पॉलिसी टर्म के जो आखिरी के 5 साल होते हैं, उसमें पॉलिसी में इकट्ठा होता रहता है। हाई प्रीमियम एडिशन का मतलब है सालाना प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत, जो कि निर्भर करेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है, प्रीमियम कितना पे कर रहे हो, प्लान ऑप्शन क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है। मैच्योरिटी पे आपको गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन और हाई प्रीमियम एडिशन मिल जाता है। ये बेनिफिट मिलने के बाद में पॉलिसी क्लोज कर दी जाती है। गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है टोटल पेबल प्रीमियम, पी का मतलब है यहाँ पे पेबल, राइट, यानी कि जितना भी प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान प्रीमियम पे करना है वो। मान लो श्रीमान है जिनकी आयु 35 साल की है, उन्होंने कैनरा एचएसबीसी लाइफ का आई सिलेक्ट गारंटेड फ्यूचर प्लान आई अचीव ऑप्शन के साथ ऑप्ट किया। इस ऑप्शन को आप एंडोमेंट ऑप्शन भी क्या देते हैं। पॉलिसी टर्म लिया 15 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 10 साल का, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ऐसे में गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 10 लाख रुपए का होगा। हाई प्रीमियम एडिशन का रेट 136% यहाँ पे लागू हो जाएगा, यानी कि सालाना प्रीमियम का 136% निकाल लेंगे तो 1,36,000 रुपए ये हो जाता है। अब हमें गारंटेड एडिशन बेनिफिट को जानना होगा मैच्योरिटी बेनिफिट जानने के लिए। गारंटेड एडिशन का जो रेट है वो 182.80% होगा, तो सालाना प्रीमियम का हम 182.80% निकाल के उसमें 5 का गुणा करेंगे तो 9,14,000 रुपए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी के आखिरी के 5 साल में ये पॉलिसी में इकट्ठा होता रहेगा। तो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होंगे जी, 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी,
9,14,000 रुपए का गारंटेड एडिशन, 1,36,000 रुपए का हमारा यहाँ पे हाई प्रीमियम एडिशन। तो टोटल मेच्योरिटी बेनिफिट 20,50,000 रुपए का मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। मान लो बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी के 8वें साल के कंप्लीट होने पे हो जाती, तो ऐसे में सालाना प्रीमियम का 11 गुना हो गया 11 लाख, उसके साथ में हाई प्रीमियम एडिशन 1,36,000 रुपए का, तो 12,36,000 रुपए नॉमिनी को मिल जाते। गारंटेड एडिशन तो पॉलिसी के आखिरी के 5 साल में इकट्ठा होना शुरू होता है, इसलिए वो नहीं मिलता। मान लो इन्होंने पेयर प्रीमियम प्रोटेक्शन कवर चुना होता, तो ऐसे में यहाँ पे नॉमिनी को सम अश्योर्ड ऑन डेथ तो मिलता ही मिलता कम से कम 11 लाख रुपए, उसके बाद में सारे प्रीमियम माफ हो जाते और मेच्योरिटी बेनिफिट भी आगे चल के उनको मिल जाते। यही है इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है हाई प्रीमियम एडिशन रेट हमने कहां से लिया, तो उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आई अचीव ऑप्शन आपने चुना, 5 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए का था, तो ऐसे में 136% का हाई प्रीमियम एडिशन रेट आया। वहीं पे अगर आपने फ्लेक्सी आई अचीव ऑप्शन लिया होता, 15 साल का आपने माना होता, यहाँ पे पॉलिसी टर्म 10 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम, तो 196% का यहाँ पे हाई प्रीमियम एडिशन होता। यानी कि दोनों ऑप्शन सिमिलर हैं, कुछ ऐसा खास एडवांटेज नहीं है फ्लेक्सी आई अचीव में, और फ्लेक्सी आई अचीव ऑप्शन के साथ में आप एक बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, राइट। वो क्या भी बताते हैं, जैसे डेथ बेनिफिट सेम ही है, सम अश्योर्ड ऑन डेथ, अक्योर्ड गारंटीड एडिशन, हाई प्रीमियम एडिशन, सम होकर के नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी वहीं पे क्लोज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन यानी कि फ्लेक्सी आई अचीव ऑप्शन के साथ में पेयर प्रीमियम प्रोटेक्शन कवर अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि मेच्योरिटी बेनिफिट भी सिमिलर ही होंगे, गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी के साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन और हाई प्रीमियम एडिशन यदि है तो। हाई प्रीमियम एडिशन को मैंने एचपी लिख दिया यहाँ पे, हाई प्रीमियम, राइट, ठीक है जी। और देखिए इसीलिए ना इस ऑप्शन को एंडोमेंट ऑप्शन कह देते हैं दोनों को, ठीक है जी। आई अचीव ऑप्शन का हमने जो इलस्ट्रेशन है वो ब्रोशर से ही ले लिया। 35 साल की आयु, 15 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 1 लाख रुपए का बेस प्रीमियम पे किया जा रहा है, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान टोटल 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना होता। तो गारंटीड एडिशन ऐसे में 1,05,610 रुपए पॉलिसी के 5 साल जो होते हैं आखिरी के, उनमें इकट्ठा होता रहता, तो टोटल 5,28,050 रुपए का गारंटीड एडिशन अमाउंट होता। और टोटल पेबल प्रीमियम 10 लाख रुपए का, तो गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 10 लाख रुपए का हो गया। हाई प्रीमियम एडिशन का रेट मैंने अभी आपको बताया ही था, तो सालाना प्रीमियम का 196% निकाला तो 1,96,000 हो गया, तो 17,24,050 रुपए का इनको यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। और मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने के बाद में ये पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी फ्लेक्सी आई अचीव ऑप्शन के साथ में। वहीं अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी के 8 साल कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद में हो जाती, तो ऐसे में 8 लाख रुपए का वो टोटल पेड प्रीमियम करते। तो डेथ बेनिफिट निकालने के लिए हम टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकालते और उसका कंपैरिजन करते सालाना बेस प्रीमियम का 11 गुना निकाल के, यानी कि उसका 1 लाख का 11 से मल्टीप्लाई करके, तो 11 लाख ही ज्यादा होता, वही हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता। और हाई प्रीमियम एडिशन रेट 196% होता, तो 1 लाख का जो सालाना प्रीमियम है उसका 196% निकालते तो 1,96,000 रुपए होता। दोनों को जोड़ देते तो 12,96,000 रुपए नॉमिनी को मिल जाते और पॉलिसी क्लोज हो जाती, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन है, सिमिलर ही है, इसलिए इनको एंडोमेंट ऑप्शन कहते हैं। हम अगले भाग में हम अदर ऑप्शंस की बात करेंगे डिटेल में। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। जानकारी क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलती है यहाँ।